क्लीनिंग डे है, सफाई करने का दिन। भाई साइंस के अड्डे को साफ तो रखना ही पड़ता है ना। पर पता नहीं इतनी धूल कहाँ से आ जाती है। धूल? भाई मैं तो कहूंगा कि बहुत सारी स्किन झड़ जाती है। स्किन? हमारी स्किन? ई, तुम कुछ भी बोल रहे हो, फेंक रहे हो, पक्का है। अब तुम अपना ईऊ चालू मत करो, मैं बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ। घर पे मिलने वाली ज्यादातर डस्ट हमारी डेड स्किन ही तो होती है। मुझे तो इसकी बात पर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं हो रहा है, आपको हो रहा है? अब तो मेरी सच्चाई का सवाल है, मेरी इज्जत का सवाल है। मुझे अपनी बात प्रूफ करनी ही पड़ेगी। और नहीं प्रूफ कर पाए तो तुम जो पनिशमेंट होगी मुझे मंजूर है। उठक बैठक लगानी पड़ेगी। मंजूर है, लेकिन अगर मैंने अपनी बात प्रूफ कर दी तो ठीक है, मैं लगा लूंगी। इस बार तो शिवम फंस गया। हर चीज दिखाई नहीं देती, जैसे हमारी लगातार झड़ने वाली स्किन। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग। हमारी स्किन की मृत कोशिकाएं, डेड सेल्स, लगातार झड़ती रहती हैं। नीचे से नई कोशिकाएं बनती हैं और ऊपर आकर पुरानी कोशिकाओं को धक्का देती हैं। हर मिनट 30,000 से 40,000 डेड सेल्स झड़ जाती हैं। घर में मिलने वाली लगभग 70% धूल हमारी डेड स्किन है। 1 2 पूरा नीचे, 3 4। बस की और। यार तुम तो इतना हंसते हंसते पनिशमेंट ले रही हो। पर मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। पर मुझे मजा नहीं आ रहा। मुझे तो ये सब पता ही नहीं था कि हमारी स्किन ऐसे झड़ती रहती है। झड़ती है और फिर बनती है, फिर रगड़ती है, फिर छिलती है और फिर बनती है। ऐसी है हमारी स्किन। वो बाहर की चीजों को अंदर रखती है और अंदर की चीजों को यू मीन कि बाहर की चीजें जैसे जर्म्स, धूल, इन सबको बाहर रखती है, राइट? और अंदर की चीजें जैसे हमारे ऑर्गन्स, जैसे ब्लड, सबको अंदर ही रखती है। तुम तो स्किन को ऐसे डिस्क्राइब कर रहे हो जैसे कोई लिफाफे की बात कर रहे हो। लिफाफा? अरे वाह, बड़ा अच्छा तरीका है स्किन को डिस्क्राइब करने का। पैकेट के अंदर चीजें सुरक्षित रहती हैं, सेफ, उठाने में आसान, धूल मिट्टी का, गंदगी का कोई डर नहीं। और तो और वाटरप्रूफ भी होता है पैकेट। बिल्कुल ऐसे ही हमारी स्किन भी एक जर्म प्रूफ, वाटरप्रूफ पैकेट है जो अंदर रखे सामान को सुरक्षित रखती है। पर स्किन पैकेट से कहीं ज्यादा काम की है। स्किन हमारे शरीर का तापमान सही रखती है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकाल फेंकती है और विटामिन डी भी बनाती है। त्वचा को हम अगर बहुत बड़ा करके देख पाते तो नजर आती कुछ ऐसी परतें। सबसे ऊपर एपिडर्मिस की बाहरी परत, कागज जितनी पतली एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस के नीचे गोता लगाकर पहुंचते हैं डर्मिस। नर्व्स, ब्लड वेसल्स, पसीने और तेल की ग्रंथियां और बालों के फॉलिकल्स का एक पूरा जाल बिछा है यहाँ। डर्मिस करीब आधा इंच मोटी है। यहाँ हर समय जटिल प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। तैलीय ग्रंथियों से निकले द्रव्य त्वचा को नम और लचीला रखते हैं। ब्लड वेसल्स में लगातार बहता खून और पसीने की ग्रंथियां तापमान बनाए रखते हैं। और नर्व्स त्वचा को सेंस ऑफ टच, स्पर्श की शक्ति देते हैं। अडल्ट मतलब बड़े इंसान के शरीर पर डबल बेड के चादर जितनी स्किन होती है। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन अगर हमारी स्किन में नर्व्स नहीं होती तो कितना अच्छा होता। नर्व्स नहीं होती तो अच्छा होता। दीपिका तुम भी है ना, कुछ भी बोलती हो। कुछ भी बोलती हूँ? ठीक है, अपना हाथ दो। क्या है? ऐसे ही कुछ भी मैं बोलती हूँ ना। अगर हमारी स्किन में नर्व्स नहीं होती तो हमें दर्द ही नहीं होता। खरोच वरोच आने पर दर्द होता ही नहीं, तो कितना अच्छा होता। अच्छा होता, बढ़िया ही अच्छी बात करने वाली। दर्द का भी एक पर्पस होता है, वो हमें कुछ बताता है। कुछ बताता है?
हाँ मैं दर्द हूँ, दवाई लगाओ। तुम भी ना शिवम, मुझे काटने के लिए कुछ भी। अच्छा ऐसी बात है, तो चलो केटू के पास। ठीक है, अगर इस बार मैं सही हुई और तुम गलत तो तुम लगाओगे डा डा डा। ओके डन। हेलो केटू। हाय। हाय केटू। केटू आज मुझे आपसे कुछ पूछना है, मुझे ना इसे बदला लेना है। अब वो सब छोड़ो और ये देखो ये क्या है? इसको हाथ लगाने से पहले इन पर जो रिंग्स हैं उन पर ध्यान दो। रिंग्स? इन शेल्स पर जो रिंग्स हैं वो जितनी ज्यादा हो उतनी ही हमारी घोंगे की उम्र ज्यादा होती है। रियली केटू? ये तो हमने सिर्फ पेड़ों के बारे में सुना था। केटू मतलब ये जनाब इन जनाब पर दादागिरी झाड़ सकते हैं, अपना रोब झाड़ सकते हैं। भाई सीनियर जो ठहरे, देखिए ना इनमें कम रिंग्स है और इनमें ज्यादा। कितना इंटरेस्टिंग है ना। ये अपना घर तो अपनी पीठ पर लेकर चलते ही हैं, अपनी उम्र भी एडवर्टाइज करते हैं। ये हमें बार बार ऐसे देख रहा है, मुझे लगता है ना नहीं लगता है हमसे परेशान हो गया है। हाँ। इसलिए इसे अभी बाहर छोड़ देंगे। पर तुम लोगों का बड़ा इंटरेस्टिंग स्टाइल है फैक्ट्स बताने का। गुड। पर ये बताओ कि आज तुम दोनों के दिमाग में क्या फुदक रहा है? खुदक नहीं रहा केटू, दौड़ रहा है एक ऐसा सवाल जो मुझे उठक बैठक करा सकता है। फिर तो जल्दी से बोलो। उठक बैठक कराने में मुझे बड़ा मजा आता है। वेरी अनफेयर, आप दोनों एक हो गए। भाई मेरा सवाल तो सुन लिया होता। अब दीपिका कह रही है कि अगर हमारी नर्व्स नहीं होती तो अच्छा होता। केटू अच्छा तो होता ही ना, हमें दर्द ही नहीं होता। और तुम क्या कहते हो? पर मेरा सोचना ये है कि नर्व्स होने का और दर्द होने का कोई कारण है, कोई पर्पस है। मेरे हिसाब से नर्व्स होनी ही चाहिए। बिल्कुल सही। मुझे तो पता था। तुम नहीं, शिवम सही है। जी, दर्द का बहुत बड़ा पर्पस है, वो हमें ज्यादा नुकसान से बचाता है। नहीं समझे? अचानक कुछ गर्म उछलता है, आपको तुरंत जलन होगी क्योंकि नर्व्स इसकी सूचना स्पाइनल कॉर्ड को देंगी जो फौरन हाथ पीछे खींच लेने का निर्देश देगा। यही है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन, बिजली जैसा तेज। दर्द की खबर 3000 फीट प्रति सेकंड से ज्यादा गति पर चलती है, लेकिन अगर नर्व्स नहीं होती तो आप लोग तैयार है ना हमारे 2 पेन्स का मजेदार गेम देखने के लिए? ध्यान से देखिएगा। दीपिका तैयार हो ना? हाँ। नो चीटिंग। हाँ, No. आंखें बंद रखना। हाँ। बताओ मैंने कितने पेन रखे हैं? एक एक पे। राइट। शिवम और अब एक ही पेन। श्योर? यस पक्का? पक्का। रॉन्ग। ये एक और ये दूसरा। अभी बताओ। अब दो पेन रखिए। तो कुछ समझ में आया? ये जरूर चीटिंग कर रही है केटू। हाँ है। चलो अब तुम शिवम के साथ करो। हाँ। नो चीटिंग। हाँ शिवम, आप लोग भी खेलिए क्योंकि इसके पीछे भी छुपा है एक साइंटिफिक राज। आखिर ये खेल भी नर्व्स का है। सेंस ऑफ टच, स्पर्श का एहसास, नर्म, खुरदुरा या फिर कड़ा, इन सब बातों की जानकारी हमें चीजों को छू कर मिलती है और बताने वाली होती हैं नर्व्स। नर्व्स जो हमारी त्वचा पर फैली हुई हैं। नर्व्स हमारी त्वचा का जरूरी हिस्सा हैं। जितने पास पास ये नर्व्स, उतनी ज्यादा संवेदना उस अंग में। अब पीठ पर 2 पेंसिल्स हैं या एक, ये बता पाना आसान नहीं क्योंकि पीठ पर नर्व्स बहुत दूर दूर स्थित हैं। जब हम 2 पेंसिल्स एक दूसरे के पास रखते हैं तो पता ही नहीं चलता। अगर हमारा शरीर नर्व्स के अनुपात में होता तो हम कुछ ऐसे नजर आते। एक क्वेश्चन पूछूं? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे बालों में, कौवे के पंखों में, गधे की सींगों में सॉरी गाय की सींगों में और शेर के क्लॉज में एक बहुत बड़ी चीज कॉमन है। क्या चीज कॉमन है? मेरे बालों में, कौवे के पंखों में, गाय की सींगों में। थैंक यू वेरी मच। कोई भी चीज कॉमन नहीं है। अपने ये बेतुके सवाल ना अपनी जेब में रखो। बेतुके सवाल? क्या ये भूल गई कि कोई भी सवाल बेतुका नहीं होता? हाँ, वो बात अलग है कि सामने वाले को उसका जवाब समझ में ना आया हो। तुम अपने सवाल भी पूछो और जवाब भी दे दो, पर प्लीज
अपने बालों की बात करो। अच्छा ठीक है बाबा, मेरे बालों के बारे में। अब मेरे बालों, तुम्हारे बालों या आपके बालों, बात तो एक ही है ना। हमारे बालों में कौवे के पंखों में, गाय की सींगों में और शेर के क्लॉज में एक बहुत बड़ी चीज कॉमन है। क्यों, देख रही हो ना, वरना कहोगी मुझे चिढ़ाते रहते हो। पक्षियों के पंख हो या हो उनकी चोंच, पशुओं के सींग हो या उनके खुर, या हो हमारे बाल या नाखून, सभी में केराटिन नाम का एक बेरंग प्रोटीन है। हमारी त्वचा, नाखून और बाल एक ही बहुत बड़े सिस्टम के सदस्य। बालों की बात करें तो कोई 50 लाख बाल हमारे शरीर पर उगते हैं। हर बाल उगता है एक पुटक या फॉलिकल से। हमें दिखने वाला बाल मृत कोशिकाओं से बना है, तभी तो बाल काटने पर दर्द नहीं होता। वैसे बाल घुंघराले हों या सीधे, ये तय करता है फॉलिकल का आकार। नाखून भी केराटिन से ही बने हैं। इनमें भी नर्व्स नहीं, सो दर्द नहीं। ये हमारी फिंगर टिप्स को सहारा देने का जरूरी काम करते हैं। नहीं होते तो आपको पता है कि दरियाई घोड़े यानी हिप्पोपोटामस को किस रंग का पसीना आता है? मुझे पता है, काला, पीला, कलरलेस। नहीं दीपिका, मुझे नहीं पता। दरियाई घोड़ा हिप्पोपोटामस की स्किन से एक गुलाबी द्रव्य निकलता है, पिंक। हिप्पो की स्किन की ग्रंथियां ये गुलाबी तैलीय लिक्विड छोड़ती हैं, जो एक सन टैन ऑयल की तरह उनकी स्किन पर फैल जाता है। साइंटिस्ट्स ने पता किया है कि ये त्वचा को जलने से भी बचाता है और एक एंटीसेप्टिक भी है। हमारी त्वचा पर भी तेल है, सीबम। हमें दिखता नहीं, पर स्किन को वाटरप्रूफ बनाने का काम यही करता है। ग्लैंड्स की बात हो रही है तो बात पसीने की, तापमान नियंत्रण की। गर्मी लगने पर पसीने की बूंदें ऊपर आती हैं, फिर त्वचा की सतह पर वाष्प बनती हैं और साथ ले जाती हैं गर्मी। बस अब बहुत हो गई स्किन की बातें। चलो दीपिका, कुछ और करते हैं। नहीं, पहले चलो। कहाँ? केटू के पास। मुझे उनसे आज बहुत जरूरी बात करनी है। इनफैक्ट आज फैसला हो ही जाए। फैसला? तुम क्या कह रही हो? तुम चल रहे हो कि नहीं? क्या हुआ दीपिका? अजीब लड़की है, कुछ बताती भी नहीं। पता नहीं से क्या हो गया। दीपिका, लगता है केटू आज बहुत बिजी है। लेट्स नॉट डिस्टर्ब हर। कोई बात नहीं, लेकिन जो आज बात मुझे पूछनी है वो बहुत जरूरी है। क्या बात है भाई, बड़ी सीरियस लग रही हो। शिवम? क्या? मैंने कुछ नहीं किया। अरे अच्छी खासी स्किन की बात कर रहे थे, पता नहीं से क्या हुआ, अचानक इसका दिमाग। शिवम, तुम नहीं समझोगे। केटू, आज स्किन की बात हो रही है तो इसका फैसला हो ही जाए। बोलो दीपिका, क्या पूछना है? काली गोरी, काली गोरी। मेरी कितनी फ्रेंड्स हैं, उनकी मम्मियां उन्हें नीचे नहीं आने देती हैं, कहती हैं कि वो काली हो जाएंगी। इससे ज्यादा गुस्सा मुझे तब आता है जब मेरी फ्रेंड्स कहती है, देखो वो सुंदर है, कितनी गोरी है, हाय मैं गोरी होती, हाय मैं गोरी होती। मुझे बहुत गुस्सा आता है। दीपिका, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम्हें इस बात पे गुस्सा आता है। मुझे भी आता है। चलो, आज स्किन की बात निकली है तो पता करते हैं कि इसके पीछे की साइंस क्या है, मतलब काले और गोरे होने की असलियत क्या है। काले गोरे की साइंस छिपी है हमारी त्वचा में मिलने वाले एक पिगमेंट मेलेनिन में। त्वचा में जितना ज्यादा मेलेनिन, उतना गाढ़ा रंग। काले या सांवले लोगों की त्वचा में मेलेनिन ज्यादा होता है और एपिडर्मिस की ऊपरी परतों में होता है। गोरे लोगों में मेलेनिन कम और निचली परतों में। मेलेनिन हमें सूरज की तेज और हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाता है, त्वचा के कैंसर से भी बचाता है। जितना गाढ़ा रंग, उतनी अधिक यूवी रेस से सुरक्षा। एक जरूरी बात, सूरज की रोशनी हमारे लिए जरूरी है। उसी की मदद से तो हमारा शरीर विटामिन डी बना सकता है। मेलानिन से इतनी चिड़ कितनी अनहेल्दी है, ये मैं अब सबको बताऊंगी। और आप सब भी याद रखिएगा,
हमारी स्किन हमारे लिए बहुत जरूरी है भाई। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन, और वो किस कलर की है ये जरूरी नहीं, बल्कि जरूरी ये है कि वो हेल्दी है कि नहीं। मैं तो सब समझ गया भाई। एक तरफ हम ये चाहते हैं कि हमारी काली स्किन गोरी हो जाए, और दूसरी तरफ ये भी चाहते हैं कि हमारे बाल हमेशा काले रहें, कभी गोरे ना हो। कलर हो या स्किन कलर, क्या फर्क पड़ता है? ये सब नेचुरल चीजें हैं और इनका हमारी सुंदरता या पर्सनालिटी से क्या लेना देना। खैर, ये सब बातें छोड़ते हैं, एक मजेदार चीज करते हैं जिससे हम सबकी स्किन बोल उठे। मैं ऐसी ही हूं। हमारी स्किन हमारे शरीर के साथ बढ़ती नहीं तो कपड़ों की तरह उतारनी पड़ती पुरानी स्किन। कितना दर्द, कितनी परेशानी जैसे सांपों को होती है, उन्हें अपनी केंचुली समय समय पर उतारनी पड़ती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं मोल्टिंग। पूछा है कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी और सबसे छोटी कौन सी। 206 हड्डियों में से सबसे बड़ी कौन सी और सबसे छोटी? स्केलेटन जी से पूछे। भाई, हमारी साइंस की दुनिया में तो ऐसा ही होता है। चलिए, हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी है हमारी थाई बोन या जांघ की हड्डी, नाम फीमर। फीमर एक तरफ से हिप यानी कूल्हे से जुड़ी है और दूसरी तरफ से हमारे घुटने से। फीमर कंक्रीट से भी ज्यादा मजबूत है। सबसे छोटी हड्डी है कान के अंदर, स्टिरअप, जो मिडिल ईयर के अंदर है। स्टिरअप ध्वनि तरंगों को ग्रहण करके कंपन करती है। एजेंट 423, कुछ मिला? नहीं साजन, कुछ नहीं मिला। आपको कुछ मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला। साजन, इधर आइए, ये देखिए। वेरी गुड, हाथ मत लगाना। देखते हैं अब चोर बचकर कहां जाता है। डिटेक्टिव सीरियल्स में ऐसा ही होता है। डिटेक्टिव्स को ये फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने चोरों को पकड़ लिया। पर क्या आपको पता है ये फिंगरप्रिंट्स कैसे काम आते हैं? इसकी भी एक साइंस होती है, फोरेंसिक साइंस। तो चलते हैं और मिलते हैं एक साइंटिस्ट से, एक फोरेंसिक साइंटिस्ट जो हमें फिंगरप्रिंट्स की साइंस बताएंगे। कहते हैं हर अपराधी अपने निशान छोड़कर जाता है। इन निशानों को पहचानकर अपराधी को धर पकड़ने के काम आती है फोरेंसिक साइंस। मुंबई पुलिस की मदद से ऐसा ही होता है के लिए एक बहुत स्पेशल फीचर। चोरी के बाद अपराधी फरार, पर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स की नजर पैनी है। उन्हें वो दिख पाता है जो आम आदमी नहीं देख सकता। कुछ स्पेशल पाउडर्स, हल्के रंग के सरफेस पर गाढ़ा चारकोल, गाढ़े रंग का पाउडर, हल्की सी ब्रशिंग, और ये उभर आया पहला प्रिंट। फोटोग्राफर अपने काम के लिए सजग। सिंपल साइंस है। हमारी त्वचा पर तेल होता है। जब हम किसी चीज को छूते हैं तो इस तेल के कारण उंगलियों का छापा छूट जाता है। पाउडर इस तेल पर चिपक जाता है और छापा उभर कर साफ दिखने लगता है। एक्सपर्ट्स को अपने अनुभव से मालूम है कि कहां और कैसे सरफेसेस पर प्रिंट्स ज्यादा मिलते हैं। लोकेशन ऑफ क्राइम पर अच्छे निशान मिले हैं। अब चोर बचकर कहां भाग पाएगा। इधर पुलिस थाने में भी संदिग्ध लोगों के फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं। हर अरेस्ट पर फिंगरप्रिंट्स, इसका भी एक खास तरीका। कांच पर रंगीन इंक की महीन परत, फिर हर उंगली का और पूरे पंजे का निशान, वो भी हाथ पकड़कर। चालाकी की कोई गुंजाइश नहीं।
किसी भी दो इंसानों के फिंगरप्रिंट्स एक जैसे नहीं होते, जुड़वा लोगों के भी नहीं। दुनिया भर की अदालतें इस बात को कबूल करती हैं और इसीलिए फिंगरप्रिंट्स को पक्का सबूत मानती हैं। फिंगरप्रिंट हेडक्वार्टर्स में लाखों फिंगरप्रिंट्स के रिकॉर्ड्स रहते हैं। इस बार मिल गया है एक पक्का मैच, मतलब चोर आ गया है पुलिस के शिकंजे में। देखिए, नॉर्मली तो इसके लिए स्पेशल पाउडर्स और ब्रशेस रहते हैं और मतलब हमारे एक्सपर्ट लोग ब्रशेस और पाउडर्स यूज़ करते हैं, बाकी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। मगर अगर बच्चे घर में ट्राई करना चाहते हैं तो घर में जो अवेलेबल टेल्कम पाउडर रहती है उससे भी वो कर सकते हैं। टेल्कम पाउडर और उनको इनके पास बच्चों लोगों के साथ पास तो अपने ड्राइंग ब्रशेस रहेंगे। अपने घर में जो कांच का कोई सामान हो उसके ऊपर अपने उंगलियां रख के उसके ऊपर पाउडर स्प्रिंकल करके फिंगरप्रिंट्स देख सकते हैं। बिल्कुल अलग अलग। हम सब के फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि हमारे टंग प्रिंट्स मतलब जीभ के प्रिंट्स भी एकदम अलग अलग होते हैं? अब ये आप कैसे पता लगाएंगे वो आप सोचिए और घर पे ट्राई कीजिए। पर ये सब क्यों होता है? क्योंकि ये हमारी साइंस की दुनिया है और यहाँ ऐसा ही होता है। पच्चीस साल का लंबा सफर और लाखों लोगों के चेहरों पर खिलती मुस्कान, गर्व और गरिमा से जीने की प्रेरणा देती मुस्कान, आत्मसम्मान और विश्वास से पैदा हुई मुस्कान। इन खिलते चेहरों पर ये मुस्कान आई है शिक्षा के जरिए। ये मुस्कान आई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी NIOS के जरिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग या राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, इस संस्थान का एक बड़ा उद्देश्य है आम आदमियों के जीवन को बेहतर बनाना। ऐसे लोग जिनके लिए शिक्षा एक दूर का सपना है या वे बच्चे जो परिवार की रोजी रोटी कमाने के लिए बीच में ही स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। NIOS ऐसे बच्चों और बड़ों को दोबारा शिक्षा से जुड़ने का मौका मुहैया कराता है ताकि वे एक बेहतर जीवन जी सकें। 1989 में स्थापना के बाद NIOS ने देश के लाखों बच्चों और वयस्कों को बेहतर शिक्षा से जोड़ा है। इनमें हर उम्र, हर पृष्ठभूमि, हर जाति, हर मजहब और हर क्षेत्र के लड़के लड़कियां, महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। बढ़ई से लेकर पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर, बेकर और दर्जी तक NIOS कोशिश कर रहा है सबको शिक्षित और सशक्त बनाने की, चाहे वो असम के दूर दराज इलाके में रहने वाला हो या फिर मुंबई जैसे महानगर का। NIOS ने अपनी मौजूदगी हर जगह दर्ज कराई है। NIOS ने शिक्षा की परंपरागत सोच को ही बदल दिया है। वो पढ़िए जो हम पढ़ाते हैं की जगह NIOS की नई सोच है, हम वो पढ़ाते हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं।
इस नई सोच ने लोगों को आगे बढ़ने और NIOS के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। शिक्षा उपलब्ध कराने के मामले में NIOS किसी सीमा को नहीं मानता, उम्र की सीमा को भी नहीं। चंडीगढ़ के गणेश के लिए भी NIOS एक वरदान साबित हुआ। NIOS शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को भी बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा न केवल रोजगार के द्वार खोलती है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास और गर्व के साथ जीना भी सिखाती है। NIOS खेल के इन सितारों को उनकी सुविधा और समय के अनुसार बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराता है। मेरी कॉम, सोमदेव देववर्मन, देविका रेबेका पल्लिकल, अरमान इब्राहिम, प्रद्युमन प्रकाश और अमयजोत सिंह। NIOS सीमा पर खड़े उन प्रहरियों को भी शिक्षा से लाभान्वित करता है जो देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से भी नहीं चूकते। सच तो ये है कि NIOS की पहुंच हर ओर रहती है, चाहे वो दूर दराज के आदिवासी हो या जेल की कोठरी में बंद कैदी या फिर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीब निवासी। देश में कहीं भी कोई भी व्यक्ति, स्त्री, पुरुष, लड़का, लड़की, अमीर, गरीब शिक्षा से वंचित न रहे। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान का यही मिशन है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान पूरे देश में शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास के क्षेत्र में बहुत सारे कोर्सेज दे रहा है। लगभग 100 से ज़्यादा कोर्सेज हैं। हम दूर दराज के गांव में अपने संस्थान बनाते हैं और वहाँ के बच्चों को, वहाँ के बच्चियों को, वहाँ के वयस्कों को हुनर के क्षेत्र में शिक्षा पहुँचाते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि अब हम आर्ट, साइंस, कॉमर्स जिन क्षेत्रों में 12वीं का सर्टिफिकेट दिया जाता रहा है, अब हम हुनर के क्षेत्र में, वोकेशनल एरिया में भी 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेशन करेंगे। तो वो बच्चे जो कृषि से जुड़े हुए हैं, कारपेंट्री से जुड़े हुए हैं या दूसरे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, वो अपने ही क्षेत्र में काम करेंगे, सीखेंगे, हुनर पैदा करेंगे अपने में और सर्टिफाइड भी होंगे कि वो सर्टिफाइड कृषक हैं, खेतिहर हैं। तो आज तक जो हमारे देश में ये सोच रही है कि आप 12वीं पास तभी कहे जाएंगे जब भूगोल, अर्थशास्त्र, भौतिकी ये पढ़ेंगे, अब ये समय बदल गया है। ITI में जितने बच्चे पढ़ते हैं, लगभग 18 लाख बच्चे हर साल दाखिला लेते हैं। अब हम उनको सर्टिफिकेशन करेंगे। NIOS अपने छात्रों को माध्यमिक स्तर पर 26 और उच्च माध्यमिक स्तर पर 19 विषयों का विकल्प देता है। पढ़ाई किस माध्यम से करनी है, इसमें भी आपको लचीलापन मिलेगा। माध्यमिक स्तर पर ही 7 भाषाओं के अलग अलग माध्यमों का विकल्प मौजूद है। शैक्षणिक कार्यक्रमों के अलावा 86 वोकेशनल शिक्षा कार्यक्रम भी उपलब्ध हैं, जो छात्रों को कामकाजी दुनिया के लिए तैयार करते हैं। वोकेशनल प्रशिक्षण को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए NIOS ने ITDC, सिस्को, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जैसे कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के साथ भागीदारी स्थापित की है। आज लाखों छात्रों के लिए अपनी पसंद का स्कूल है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। NIOS ने एक लंबा सफर तय किया है, लेकिन मंजिल अभी दूर है। निरंतर विकास और नवीनीकरण के लिए NIOS सदैव प्रतिबद्ध है। शिक्षा का उद्देश्य महज रोजगार जुटाना ही नहीं है, बल्कि स्वयं को सशक्त बनाना भी है। NIOS लाखों छात्रों के लिए यही आत्मसम्मान दिलाने में जुटा है। लाखों लोगों के लिए एक आशा और उम्मीद है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। शिक्षा सबके लिए, कहीं भी, कभी भी।